हेलो फ्रेंड्स, पूजा स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की कहानी ससुर और बहू पर आधारित है। आइए सुनते हैं कहानी को। यह बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद महेंद्र और मेरी पहली रात थी, जिसे सुहागरात कहते हैं। हम दोनों पति पत्नी दोनों ही अपने प्यार के चरम सुख का आनंद ले रहे थे, और वह रात यूं ही मजे करते करते निकल गई और एक नया सवेरा निकल आया। मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे, तो शादी के 3 दिन बाद वापस उन्हें अपने काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। रिवाज के अनुसार मुझे मेरे मायके जाना था। पति तो दूसरे शहर चले गए थे, तो मैं अपने ससुर के साथ अपने घर चली आई। मेरी ससुराल से मेरे घर का सफर 4 घंटे का है, जिसके लिए बस से जाना पड़ता है। उसे दिन भी मैं और मेरे ससुर बस से ही मेरे घर गए थे, पर बस में इतनी भीड़ थी कि हम दोनों ने भी बाकी सवारी की तरह खड़े सफर किया। मैं अपने ससुर के आगे खड़ी थी और मेरे पीछे मेरे ससुर खड़े थे। कुछ देर बाद बस में जैसे जैसे सवारी चढ़ती गई, वैसे वैसे बस में और भी ज्यादा भीड़ होती गई, और भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मेरे ससुर और मेरे बीच की दूरी नहीं बची। अचानक से बस है ड्राइवर में जैसे ही ब्रेक लगाया, तो मेरे ससुर जी मुझसे चुपके और मैं शर्मसार हो गई। ससुर जी को मेरे शरीर का स्पर्श हो चुका था। मैं अपनी आबरू बचाने के लिए थोड़ा सा आगे खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद बस में भीड़ भी कम हो चुकी थी, पर मेरे ससुर पता नहीं क्या मेरे पीछे खड़े थे और बार बार मेरे पीछे से मेरे साथ चिपकने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हरकत मुझे अब बहुत ही घिनौनी और बचकानी लग रही थी। अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, पर मुझे अपनी मर्यादा में भी रहना था। तो मैं सोचा, बात बिगड़ने से अच्छा ससुर जी की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए। तब ऐसी घटिया हरकत करते हुए ससुर जी को शर्म नहीं आ रही, तो मैं फिर भी पल्लू करके उनकी ओर खड़ी थी। मैं अपने मायके पहुंच गई और 1 महीने बाद ससुर जी मुझे मायके से ससुराल लेने आ गए। मैं अपनी ससुराल पहुंच गई। ससुर जी का बताओ मेरे लिए अच्छा था। मैंने सोचा उसे दिन बस में शायद मुझसे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। अगले दिन सुबह सुबह में ससुर जी के कमरे में चाय का कप लेकर गई, तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठने को कहा। मुझे लगा उन्हें मुझे अपना दुख दर्द बांटना होगा, पर कुछ देर बाद वह मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगे और मुझे अश्लील बातें करने लगे। मैं जैसे तैसे करके उनके कमरे से बाहर आई, और यह सारी बातें मैंने अपने पति महेंद्र से जाकर बताएं। महेंद्र को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले जाने का फैसला किया और मुझे बताया कि यह मेरे असली पिता नहीं है, यह मेरे चाचा जी हैं। मां बाप के देहांत के बाद परवरिश इन्होंने ही की थी। अगर आप सबको याद कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।